भाई भाई थोड़ा सा इधर आओ, यहाँ आके इधर से कर लो। सोनिया विहार पे हम आपको साफ पानी दिखाएंगे, वजीराबाद बैराज के ठीक ऊपर। जो ये अरविंद केजरीवाल को जोरदार तमाचा लगाएगा ये सत्य कि पानी दिल्ली में गंदा हुआ है, हरियाणा का दोष दे करके इस आरोप से आप बच नहीं सकते। नमस्कार, आदाब, मैं साजिद हूँ। आप समाचार वाले देख रहे हैं। आज हम दिल्ली के यमुना घाट पे मौजूद हैं। यहाँ पहुंचे हुए हैं क्योंकि यहाँ छठ की पूजा को लेकर के लोग बाग यहाँ आते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि किस तरीके की गंदगी यहाँ यमुना के अंदर पूरी तरीके से फैली हुई है, जिसको लेकर के अब तक दिल्ली सरकार ने यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। छठ को लेकर के सभी लोगों की श्रद्धा रहती है, छठ को लेकर के सभी लोग नहाने के लिए यहाँ पे यमुना पे आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अपना फेलियर छिपाने के लिए कहीं ना कहीं उसको प्रतिबंध लगा के रखी हुई थी कि छठ की पूजा पे लेकर के स्नान ना हो, जिससे अगर वो स्नान होगा तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि गंदगी की वजह से सरकार का फेलियर नजर आ जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से यमुना बिल्कुल तरीके से गंदगी नजर आ रही है। उसके अंदर पूरी गंदी है यमुना। यहाँ लोग किसी भी कीमत पे स्नान नहीं कर सकते। कोई भी लोग यहाँ पे आकर के न नहा सकते हैं न कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, बच्चे आते हैं, वो इसमें स्नान करने की कोशिश करेंगे तो कहां से स्नान कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक लोगों की श्रद्धा के साथ मजाक कर रही है दिल्ली सरकार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 2 साल तक पूरी तरीके प्रतिबंध लगा रखा था। जो कोरोना काल का टाइम था उसमें जो भी छठ की जो स्नान होता था, छठ को पूजा को लेकर के जो लोग नहाने धोने आते थे उसमें पूरे प्रतिबंध लगा रखा था। उसके बाद जब आज प्रतिबंध हटा है, लोगों को अनुमति दी है, लेकिन कहीं ना कहीं गंदगी को आप देख सकते हैं कि यहाँ सरकार का, दिल्ली सरकार का फेलियर पूरी तरह से नजर आ रहा है। आज अभी हम आपको दिखा रहे थे कि अभी दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी यहाँ पहुंचे हैं। मनोज तिवारी ने पूरा इसका यमुना का जायजा भी लिया है। यमुना में घूम करके उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने पूरी तरह सरकार पे इल्जाम भी लगाया कि उन्होंने कहा कि सरकार का फेलियर पूरी तरीके से नजर आ रहा है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए ही यमुना पे जो छठ की पूजा को लेकर स्नान होता है उसको प्रतिबंध किए हुए थी। कहीं ना कहीं अगर वो प्रतिबंध हटा देती तो लोग यहाँ जब नहाने आते तो सरकार का फेलियर नजर आ जाता। और सच हकीकत बात भी यही है कि आप पूरी तरह फेलियर नजर आया है सरकार का, क्योंकि आप पूरी तरह गंदी है यमुना को साफ नहीं कर पाए। लोगों की इमोशंस होते हैं, जो लोगों की श्रद्धा होती है, उसके साथ में दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार ने खिलवाड़ किया है। इसी को लेकर के मनोज तिवारी जो सांसद है उन्होंने उस सरकार के ऊपर इल्जाम भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का फेलियर था, सरकार अपना फेलियर छिपाना चाह रही थी, इस वजह से सरकार ने प्रतिबंध नहीं हटाना चाह रही थी। मैं जमुना जी के तट पे हूँ। आप लोग छठ पे प्रतिबंध लगा देते हैं, लेकिन आप लोग कभी इसकी जमुना जी की स्थिति आके नहीं देखते। अब देखिए, मैं इसको अपने बोरे में उठा रहा हूँ। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इसको साफ करे? आपको जान के खुशी होगी कि जब छठ करने वाले लोग आते हैं ना, तो पहले इन घाटों को साफ करते हैं। यहाँ से एक भी प्लास्टिक नहीं दिखता। यहाँ से यहाँ तक, इधर आना भैया, इधर आओ। आप ये देखिए, यहाँ से पूरा, अब ले जाओ भैया, आप स्वयं देखें अपनी आंखों से। मैं आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपके पास स्वयं समय नहीं होगा यहाँ आने का। सोनिया विहार पे हम आपको साफ पानी दिखाएंगे, वजीराबाद बैराज के ठीक ऊपर। जो ये अरविंद केजरीवाल को जोरदार तमाचा लगाएगा ये सत्य कि पानी दिल्ली में गंदा हुआ है, हरियाणा का दोष दे करके इस आरोप से आप बच नहीं सकते। हम सोनिया विहार में जो स्थिति है पानी का वो आपको दिखाते हैं। देखिए, मैं इस समय जमुना जी के किनारे दिल्ली में खड़ा हूँ। जरा सा बाबू इधर आना तुम लोग। आप लोग ये जमुना जी को देख लीजिए, हमारे साथी सब खड़े हैं। ये जमुना जी के ऊपर जो झाग बह रहा है ना, ये अमोनिया और फास्फोरस का मिश्रण है और ये जहर है एक प्रकार से लोगों के लिए। और इसके किनारे किनारे जो आप देख रहे हैं, आप इधर भी थोड़ा कैमरा जब फैलाएंगे तो जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के 2013-14 में किए वादे के बाद है कि हम 5 साल में जमुना जी को ऐसा बनाएंगे कि आप डुबकी लगाओगे आकर के।
अब अरविंद केजरीवाल जी, आप आओ ना यार, डुबकी लगाते हैं, आ सकते हो आप। यही पानी दिल्ली पीती भी है और आप सोच सकते हैं कि दिल्ली के जीवन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। छठ का त्योहार एक त्योहार है, जब लोग नदी के किनारे आते हैं तो पहले घाट को साफ करते हैं। जब तक साफ नहीं होगा ना, साफ करके उसको कई बार तो गोबर भी लीपते हैं, मिट्टी अच्छी लाते हैं, या यहीं के बालू को ठीक कर देंगे ताकि उसकी बहन, बेटी, पत्नी बैठ करके शुद्धता से छठ करे। उस छठ को बैन किया गया। हम लोगों ने दबाव बनाया तो पूरा दिल्ली में तो खोल दिया, लेकिन जमुना तट बैन किया गया। अब आज जब ये दृश्य आया है तब हमको समझ में आया कि छठ पे बैन क्यों हुआ। वो नहीं चाहते थे कि आप लोग अपने कैमरे में इस सच्चाई को दिखा सको, क्योंकि ये सच्चाई तो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे एक तमाचा की तरह है ना। तब हम यहाँ पे आए, कल हमने देखा, और मैं ये सारी सिचुएशन को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ एडवर्टीजमेंट के कारण लोगों की आंखों पे पट्टी बांध रखी है। यहां तक कि वो मीडिया का भी चाहते हैं कि मीडिया की नजर को हम रोक दें। न छठ होगी, न यहाँ कोई पर्व होगा, न कोई आएगा, न ये सच्चाई कैमरे को दिखेगी। अब ये मीडिया ने ही ये सच्चाई दिखा दिया। कल से मैंने देखा इसको, थैंक्स टू मीडिया। आप सभी वेब न्यूज चैनल्स को, सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब मेरे आने के सूचना पे यहाँ आए हो। हम डिमांड करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जो सरकार अपने शहर के, अपने स्टेट के लोगों को मौत बांटती हो, उसको क्षमा नहीं करना चाहिए। आप सुओ मोटो लीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट, और दिल्ली सरकार को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, और दे शुड बी पनिश्ड ऑल्सो। इवन जो अधिकारी इससे संबंधित हैं उन लोगों को भी टांगना चाहिए। वो लोग दिल्ली के साथ एक मौत का व्यापार कर रहे हैं जिसको कभी भी किसी हालत में माफ नहीं किया जा सकता। अगर बात करें राजनीति की, छठ को लेकर के लोग हमलावर हैं आम आदमी पार्टी के कि बीजेपी के लोग नहीं करने दे रहे हैं, तो उस पर अब क्या है? अल्लाह, जब तुम्हारा चेहरा काला हो जाएगा तो अब देखो, छठ पे प्रतिबंध लगाया आम आदमी पार्टी की सरकार ने, क्या बीजेपी की सरकार है वहां? सड़क पे कौन आया? बीजेपी। अब दबाव में जब उन्होंने हाँ किया, उसके बाद जमुना में प्रतिबंध लगाया, किसने लगाया? आम आदमी पार्टी ने। विरोध में कौन है? बीजेपी। तो अब तो क्या है ना कि जब चेहरा काला पड़ गया हो अरविंद केजरीवाल का, तो ऐसे ही बात चलाएंगे। हम बीजेपी तो छठ करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है, और आम आदमी पार्टी के इस पोल को हम नहीं खोल रहे हैं, अब मीडिया खोल रही है। सर, केजरीवाल सरकार की तरफ से यमुना एक्शन प्लान भी बनाया गया है, योजना बनाई गई है, जिसके तहत 2023 तक उनका कहना है कि सही हो जाएगा, स्वच्छ पानी मिलेगा लोगों को। हाँ, ये तो जो 2013 में बोला था वो कौन था? अरविंद केजरीवाल का भूत था कि वही था? इसका मतलब कि हम तो आज 7 साल बाद ये बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारी आज की बात को, आपकी आज के सवाल को टालने के लिए 2 साल और टाइम दे देगा। लेकिन अब इससे काम नहीं चलना चाहिए। 7 साल किसी की परीक्षा का पर्याप्त समय होता है। अब अरविंद केजरीवाल सरकार को सजा मिलनी चाहिए। जैसे कि लगातार अभी हम आपको दिखा रहे थे कि आप सांसद जो है हमारे मनोज तिवारी जी, वो यहाँ पहुंचे थे। जिस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पे पूरी तरीके से इल्जाम लगाए, उन्होंने कहा है कि सरकार का फेलियर उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से आज छठ को लेकर के भी यहाँ पूरी तरह यमुना पूरी तरीके से गंदगी से भरी हुई है। लोग छठ नहीं मना पा रहे हैं क्योंकि गंदगी की वजह से कुछ हो नहीं पाया है। उसको लेकर के मनोज तिवारी यहाँ पहुंचे थे। सांसद मनोज तिवारी ने सरकार पे, आम आदमी पार्टी पे पूरा इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा है कि भाई आपकी वजह से, आपकी गंदगी की वजह से, आपकी फेलियर की वजह से आज लोग अपना पर्व नहीं मना पाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तक लोगों से आपको उम्मीदें थी कि आप उसको साफ करा दोगे तो लोग यमुना में आकर स्नान कर लेंगे। लेकिन पूरी तरीके से उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह सरकार जो है वो फेल हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल सरकार की फेलियर यहाँ नजर आया है।